और तीसरा सबब उम्मत मुस्लिमा के ज़िवाल का, रब ताला का कुरान फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, रब ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। उम्मत मुस्लिमा के अंदर वो इत्तेहाद बाकी नहीं रहा। जब तक उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद थी हजरत, उस वक्त तक किसी की जुर्रत नहीं होती थी इनसे पंगा ले। आज जहां कहीं भी देखे मुसलमान मजलूम है, जुल्म सितम हो रहा है। हाँ जी, बर्मा को देख ले आप, कश्मीर को देख ले, फलस्तीन को देख ले, जहां कहीं भी आप नजर दौड़ाएं कि आप बाहर न जाएं, पाकिस्तान में देख ले मुसलमानों पे कितने जुल्म सितम हो रहे हैं। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? मुसलमानों की नौजवान बेटियां हजरत चौराहे पे खड़ी होती हैं, इशारों पे खड़ी होती हैं, गाड़ी जो जैसे ही ब्रेक लगाए वहां शीशे साफ करने के लिए आ जाती है 10-20 रुपए के लिए। ऐसे है या नहीं है? इससे बड़ी जिल्लत क्या होगी? इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? तो ये कसूर उनका नहीं है, उनको किसी ने ये काम करने पर मजबूर किया है। समझ आया या नहीं? अगर माल दौलत हो, घर का गुजारा चलता रहे, तो क्या जरूरत है जवान बेटी को रोड पे आने की? हाँ, और यहां हमारी माने बहने एक 10 किलो की थैली की खातिर लाइन पे लगी होती हैं जी, आटा मिल रहा है। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा? किसी का मुंह किस तरफ है, किसी का मुंह किस तरफ है। आज उम्मत मुस्लिमा पे जब वक्त आया, हक तो ये बनता था पूरी उम्मत मुस्लिमा, पूरी दुनिया के मुसलमान एक साइड पे खड़े हो जाते फलस्तीन के हक के लिए, लेकिन यहाँ लोग तनकीदों पे लगे हुए। हमारे जजेस बैठे हुए, ये जो अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी को हाफिज किसने लिख दिया? लानतिया, तुझे ये बात तो समझ आ गई, ये बात क्यों ना समझ आई कि फलस्तीन पे जुल्म क्यों हो रहा है? हाफिज क्यों लिखा तूने? ये सवाल तो उठा दिया। ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि फलस्तीन पे जुल्म क्यों हो रहा है? पाकिस्तान आवाज क्यों नहीं उठा रहा? हाँ जी, उनके खिलाफ ऐलान जिहाद क्यों नहीं हो रहा? ये सवाल तेरी जुबान पे नहीं आया, सिर्फ तनकीद तुम्हारे अंदर बाकी रह गई। जो हाफिज है तो उसको हाफिज ही कहेंगे ना हजरत। वो तो हाफिज भी, कुरान के हाफिज भी थे, कुरान के मुहाफिज भी थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो शेखुल हदीस भी थे। तुम्हें क्या पता हजरत, लोहार को क्या पता कि हीरा क्या होता है? उसकी कदर तो सुनार से पूछे ना आप। सिर्फ इनके अंदर तनकीद बाकी रह गई। एक मुल्ला और वो बेगैरत खड़ा होके, ओ जी साद रज़वी को मसे का तयम्मुम का तरीका नहीं आता जालिम। मैंने कहा अभी तुझे याद आया ये बात? साद रज़वी पे तनकीद करने के लिए तू बाहर मैदान में आ गया। अल्लामा साहब से रज़वी की ये सिर्फ क्या है? बुग़्ज़, तअस्सुब, कीना, हसद, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक साद रज़वी पे तनकीद करने के लिए, क्योंकि रब ने उसको इज्जत दी है, वो निकला है ना उम्मत मुस्लिमा की उम्मीद बन के निकला है। वो जब बाहर आया तो तुझे तकलीफ हो गई हजरत, वो जी मसा सही नहीं कर रहा। वो जालिम फलस्तीन के लिए तू क्यों नहीं बोला? जब रसूलुल्लाह के खाकी बनते रहे उस वक्त तू फ्रांस के खिलाफ क्यों नहीं बोला? कश्मीर पे जुल्म सितम होता रहा उस वक्त तू क्यों नहीं बोला? जब बर्मा में मुसलमानों की बच्चियों पे जुल्म सितम होता रहा, आग लगाई गई उनको, हाँ जी, उनके नंगे बरहना जिस्मों के ढेर लगाए गए, उस वक्त तू क्यों नहीं बोला? एक साद रज़वी के तयम्मुम पे तुझे सब कुछ याद आ गया। सिर्फ क्या रह गया? बुग़्ज़, तासुब। एक बंदा आगे जा रहा है ना, रब ने उसको इज्जत दी है, दूसरा तकलीफ में है कि रब ने इसको इज्जत क्यों दी है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। जालिम इज्जत देने वाला तो मेरा रब है और जिल्लत देने वाला भी मेरा रब है। इज्जतें मांगनी है तो रब से मांग। इज्जतें तो उसी, सारी इज्जतों का मालिक तो मेरा रब है ना, इज्जतें तो उसी के हाथ में। इज्जतें उससे मांग। जलता क्यों है? जलने से तो कुछ नहीं होता। समझ आया या नहीं आया? उम्मत मुस्लिमा अगर दोबारा चाहती है कि हम वैसे हो जाएं जैसे हम पहले थे, हमारे ऊपर वही उसी तरह का उरूज आ जाए, हम हुक्मरानी करें पूरी दुनिया पे, तो उम्मत मुस्लिमा का हक बनता है कि फिर जमा हो जाए, मुत्तहिद हो जाए। हजरत नमूसे रिसालत के मसले पे तो कम से कम मुत्तहिद हो जाए। उम्मत मुस्लिमा के हक में तो कम से कम मुत्तहिद हो जाए ना जी। रब का कुरान फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। रब का कुरान कहता है रब की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। समझ आया ना जी? और रब की रस्सी क्या है? रब की रस्सी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान, फरमाया वो कुरान है। रब की रस्सी ये है, आपने फरमाया फीहिल हुदा वन नूर, फरमाया इसी के अंदर हिदायत भी है, यही नूर भी है, यही तुम्हें सीधा रास्ता दिखाएगा, उजाला भी इसी कुरान के अंदर है।